आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए प्रीवियस प्रायोगिक भूगोल प्रश्न पत्र के प्रक्षेप अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों भी हम लोग प्रक्षेप वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोग मौलवीड समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसा हम जानते हैं, मौलवीड प्रक्षेप एक रूढ़ प्रक्षेप है। इसमें प्रकाश की स्थिति या प्रकाश के स्रोत का ध्यान नहीं रखा जाता। ये पूर्णतया गणितीय सूत्रों पर आधारित होते हैं और इनका प्रयोग आधुनिक समय में भी लगातार किया जाता रहा है। पिछले 2 ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने इससे संबंधित विभिन्न चरणों का अध्ययन किए थे। मौलवीड प्रक्षेप की विशेषताओं के बारे में, उनके निर्माण के बारे में, गणितीय सूत्रों के बारे में हम लोगों ने कई चीज़ों का अध्ययन किया था। अब प्रक्षेप के निर्माण से पूर्व कुछ तथ्य हैं, जो गणितीय सूत्र हैं, उनको एक बार हम लोग पुनः थोड़ा सा यहाँ पे अध्ययन करेंगे और हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश वृत्त के जो कोण होते हैं, इस प्रक्षेप में जो भूमध्य रेखा पे या भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होता है, उस अक्षांश वृत्त के कोण और भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी या केंद्र से कोणीय दूरी में कुछ विरोधाभास या कुछ अंतर होता है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। थीटा और फाई में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों का हमको ध्यान होगा, हम लोगों ने एक सूत्र निकाला था। उस सूत्र था पाई साइन फाई इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 माना था, अगर आपको ध्यान होगा तो। और यहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप किया था, एक संबंध विकसित किया था कि थीटा और फाई में क्या संबंध है। हमने, आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने यह माना था कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो फाई का मान क्या आएगा, तो फाई बराबर क्या होगा। आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने कुछ स्टेप किए थे। उस स्टेप के आधार पर यह विदित हुआ था कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो फाई बराबर 37.21 डिग्री के आसपास हमारा ये क्लियर हुआ था। थीटा 30 है तो फाई का मान 37.31 था। इसको हम लोगों ने कुछ स्टेप तक किया था। जैसे यहीं पे सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग थीटा 30 है तो पाई साइन फाई इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और 60 डिग्री रेडियन एक होता है मैथ में, एक रेडियन बराबर होता है 57.2958 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1.0471 रेडियन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई साइन फाई इज इक्वल टू साइन 60 का मान आ जाएगा 0.8660। इसे लॉग टेबल पर देख लेंगे, प्लस 1.0471। ये बराबर आएगा 1.9131 के पाई साइन फाई बराबर। अब हमें साइन फाई का मान निकालना है, तो हम लोग
लॉग ले लेंगे, लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे, पाई साइन फाई इज इक्वल टू लॉग 1.9131। इसको इधर ले लेते हैं, थोड़ा जगह की कमी की वजह से, या पहले नीचे कर लेंगे फिर इस साइड कर लेंगे। लॉग पाई प्लस लॉग साइन फाई इज इक्वल टू लॉग 1.9131। लॉग साइन फाई इज इक्वल टू लॉग 1.9131 माइनस लॉग पाई। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई का मान रखेंगे 1.9131 माइनस लॉग 3.1428। पाई का मान जो रखा है यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने। अब इसको देखेंगे log 1.9131, अब लॉग टेबल में देखेंगे इसका मान आएगा 0.2816 माइनस लॉग 3.1428 का मान आएगा लॉग 3.1428 का मान टेबल में देखेंगे आप लॉग टेबल में तो 0.4971। इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग साइन फाई की, लॉग साइन फाई की। अब हम लोग दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लॉग साइन फाई इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2155। तो ये साइन फाई बराबर हो जाएगा, साइन फाई बराबर हो जाएगा 1.7845 एक पे बार आ जाएगा, ये 1 इतना आ जाएगा, और इसका मान आ जाएगा, ये एंटी लॉग में ही है, एंटी लॉग, इसका मान आ जाएगा 0.6088 साइन फाई का मान आ जाएगा, और फाई बराबर आ जाएगा 37 डिग्री 31 मिनट। देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, इसमें मैथमेटिक्स का प्रयोग होगा और थोड़ा सा आपको मैथमेटिक के कुछ विशेषताओं को जानना पड़ेगा। तो थीटा हमारा 30 डिग्री था, तो फाई हमारा 37 डिग्री 31 मिनट आ गया। तात्पर्य यह है कि दोनों के मध्य में एक संबंध है, जिसे कि हम लोगों ने पिछले कालांश में देखा था। प्रत्येक थीटा का मान और फाई के मान में कुछ अंतर देखने को मिलता है, जिसे कि हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। अगर हम लोग थीटा और फाई के मान को ग्राफ पर शामिल करें, ग्राफ पर प्लॉट करें, तो देखिए इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये थीटा और ये फाई, इनको ग्राफ पे हमने बनाया तो इस प्रकार की आकृति बनी। और आप देखिए 10 डिग्री का मान देखेंगे, यहाँ पर 12 डिग्री समथिंग आएगा, और 30 डिग्री का मान 37.31 आएगा। ऐसे ऐसे आप देखेंगे, सबके मान देखेंगे तो इसमें इसको आप टेबल के रूप में भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। थीटा और फाई में थोड़ा कुछ अंतर देखने को मिलता है। अब हम लोग प्लॉट करने की तैयारी करें तो आपको ध्यान होगा, जो हम लोगों ने RF लिया था, उस RF के हिसाब से R का मान आया था हमारा, R बराबर आया 2.54 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि यहाँ R बराबर होता है √2R। तो इसमें मान रखेंगे √2 इंटू 2.54, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3.59।
अब 3.59 अर्धव्यास लेकर के एक हम लोग सर्किल बनाएंगे, जो कि हमारा 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट होगा। और यहाँ पे ये देखना है हमको कि जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है उसका दुगना हमारा यहाँ पे विषुवत रेखा होता है या भूमध्य रेखा होता है। तो हम लोग O और इसे A मान लें, ये B है, ये N है और ये S है। तो 90 डिग्री है। O से B आगे इस लाइन को बढ़ाएंगे भूमध्य रेखा को O और B की दूरी लेकर के, तो ये हमारा 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। समझ गए आप? O B की दूरी लेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। O और B और OA की दूरी बराबर है, यहाँ भी OA की दूरी ले लें या OB की दूरी ले लें और इस रेखा को और आगे बढ़ा दें। ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। 180 डिग्री वेस्ट हो गया हमारा। अब हमारा भूमध्य रेखा तैयार हो गया। अब हमें विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करनी है, जिसे कि टेबल पर हम लोग देख सकते हैं। टेबल की मदद से इसे समझ सकते हैं। अब आपके उदाहरण में 15 डिग्री का अंतराल दिया गया है, तो अब टेबल देखेंगे। तो टेबल में 15 डिग्री अक्षांश की दूरी है 0.205 इंटू आर। अगर आप टेबल देखें तो टेबल में अक्षांश की दूरी है 15 डिग्री, अक्षांश की भूमध्य रेखा से दूरी ये बराबर है 0.205 इंटू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.74 सेंटीमीटर। तो आप केंद्रीय मध्याह्न रेखा से 0.74 की दूरी पर ऊपर नीचे दोनों जगह मार्क कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा 15 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। उसी टेबल में आप 30 डिग्री को देखेंगे। 30 डिग्री का मान है 0.404 इंटू आर। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.45 सेंटीमीटर। आप O से 1.45 सेंटीमीटर की दूरी पे ऊपर नीचे दोनों जगह मार्क कर देंगे। और 45 डिग्री का मान, इसे देखिए, 45 डिग्री का मान निकालने के लिए आप इसको टेबल में देखेंगे, मान को वैल्यू कितनी है। 45 डिग्री का मान इसमें टेबल में देखिए 45 बराबर हो जाएगा 0.592 इंटू आर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.12 सेंटीमीटर। यहाँ से 2.12 सेंटीमीटर की नीचे लगा दीजिए। 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री के लिए 0.762 इंटू आर। इसका मान आ जाएगा आपका 2.73। 75 का ऐसे निकाल लीजिए आप। 75 का मान आएगा 0.906 इंटू आर। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 3.25। और 90 डिग्री का मान 1 इंटू आर। 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 इंटू आर। ये हो जाएगा 3.59। ये करेंगे 3.959 आ जाएगा। अब हम लोग इसे देखते हैं कि इसको आगे कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि इसमें बहुत सी दूरियां हमें डिवाइड करनी पड़ती हैं और डिवाइडर का प्रयोग करना पड़ता है और उसे सेट करना पड़ता है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से
बिल्कुल आसानी से ध्यान देते हुए इसे प्लॉट कीजिए। अब आप इन रेखाओं को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर लाइन खींच दीजिए। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। नीचे भी 15, 30, 45, 60, 75 और 90। अब हमें इसके आगे अक्षांश रेखा हमारी बन, जैसे हमने भूमध्य रेखा को बढ़ाया था वैसे प्रत्येक अक्षांश वृत्त को इसके वृत्त के अंदर की दूरी को लेकर के पश्चिम में और पूर्व में इसी दूरी को लेकर के इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे। प्रत्येक अक्षांश वृत्त के लिए जो वृत्त के अंदर की दूरी है उसे वृत्त के बाहर पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर ऐसे लेकर के इसको हम लोग पूरा 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक का बनाएंगे प्रत्येक अक्षांश वृत्त के लिए। अब देखिए थोड़ा सा काम हमारे यहाँ बढ़ेगा। अब प्रत्येक अक्षांश वृत्त की दूरी को माप लीजिए। जैसे हम इक्वेटर को ले लेते हैं, विषुवत रेखा को ले लेते हैं, उस दूरी को माप करके हमारा अंतराल यहाँ 15 डिग्री है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अक्षांश रेखा को 24 भागों में बांटना पड़ेगा। 24 भागों में बांटना पड़ेगा। तो वृत्त के अंदर 6 एक पार्ट पे, वृत्त के दूसरे भाग पे 6, फिर 6 राइट साइड में, पूर्व में 6 लेफ्ट साइड में। मतलब प्रत्येक अक्षांश वृत्त को 24 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर आगे भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 सबको बांटेंगे। 6 इधर, 6 इधर, 6 अंदर। वृत्त में 12 होंगे और वृत्त के बाहर राइट साइड में 6 और लेफ्ट साइड में 6। ऐसे हम लोग बराबर करेंगे डिवाइडर से दूरियां माप करके, और बराबर करने के बाद प्रत्येक देशांतर रेखा को आपस में मिलाएंगे। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री है ये वो, ऐसे हो जाएगा। फिर 105 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे ही 120, 135, 150, 165 और 180 डिग्री। थोड़ा टिपिकल है, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार अगर आप इसे बना लेंगे तो हमारे इस अध्याय का या प्रक्षेप प्रोजेक्शन का सबसे टिपिकल, सबसे क्लिष्ट प्रक्षेप का निर्माण आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस भाग में यहाँ पर ऐसे ही प्रक्षेप का निर्माण किया गया है जैसा कि आपको यहाँ बताया गया। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। शेष अगले भाग में, अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।